मेरा नाम लेन बेल है और मैं कभी भी भूत प्रेत, हॉन्टेड हाउसेस या हॉरर कहानियों पर यकीन नहीं करता था। मेरे लिए ये सब सिर्फ मूवीज़ और अफवाहों की हद तक था। लेकिन जो कुछ उस रात हुआ उसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। ये सब एक डेयर से शुरू हुआ। मेरा दो दोस्त मार्क और सैरा मुझे शहर के बाहर जंगल के किनारे मौजूद एक पुराने अबैंडन घर के बारे में छेड़ा। वो घर जिसका नाम सुनकर ही लोग खामोश हो जाते हैं। मार्क ने हंसी में कहा, अगर इतने ही ब्रेव हो तो 1 घंटा उस घर के अंदर रह कर दिखाओ। मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। दिल में सोचा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक पुराना खाली घर ही तो है। मैं अपनी फ्लैशलाइट, मोबाइल और छोटा सा बैग लेकर शाम ढलने से पहले घर की तरफ चल दिया। सूरज डूब रहा था और उसकी लाल रोशनी लंबी परछाइयाँ बना रही थी। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचता गया, हवा भारी सी लगने लगी। वो घर मेरी सोच से भी ज़्यादा खौफनाक था। पुराना विक्टोरियन स्टाइल, टूटी हुई खिड़कियाँ, झुकी हुई बैल्कनी और एक दरवाज़ा जो लगता था सालों से खुला ही नहीं। अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी सांस लेना भूल गई हो। जैसे ही मैं बैल्कनी पर कदम रखा, लकड़ी चीखी और मैं डर के सहम सा गया। बस घबराहट है, मैंने खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ा। दरवाज़ा धक्का देकर खोला। दरवाज़ा एक अजीब सी खड़खड़ाहट से खुला। अंदर पूरी तारीकी थी, सिर्फ फ्लैशलाइट की कमज़ोर रोशनी ही साथ थी। हवा में मिट्टी और पुरानी चीज़ों की बू थी। हर कदम पर फर्श की लकड़ियां आवाज़ कर रही थीं, जैसे किसी को मेरी आमद का ऐलान हो गया हो। घर अंदर से भूल भुलैया जैसा था। टूटा हुआ फर्नीचर, उतरी हुई दीवारों के वॉलपेपर और परछाइयाँ जो हिलती हुई महसूस हो रही थी। मैंने आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है यहाँ? जवाब सिर्फ मेरी अपनी ईको थी। जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया, ठंड बढ़ती चली जा रही थी। गर्दन के पीछे अजीब सी चुभन महसूस हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अचानक फ्लैशलाइट फ्लिकर हुई और अचानक से बंद हो गई। अंधेरा, सब कुछ निकल गया। मैंने घबरा कर मोबाइल निकाला, बैटरी डेड। अब मैं वाकई अकेला था, यह शायद नहीं, और अब मैं वाकई बहुत डर रहा था। फिर मैंने सुनी एक सरसराहट, पहले हल्की सी, जैसे हवा टूटे शीशे से गुजरी हो। फिर वो आवाज़ बढ़ने लगी, कई आवाज़ें एक साथ मेरी ही आवाज़ में, लेन लेन। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं इधर उधर देखता रहा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। मैंने अचानक से आवाज़ लगाई कांपते हुए, कौन है? अब वो सरसराहट दीवारों से निकलती महसूस हो रही थी। ऐसी ठंडी हवा गुजरी जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर सांस ली हो। परछाइयाँ जिंदा लग रही थीं, हिल रही थीं, बल खा रही थीं। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। मैंने हैंडल घुमाया, मारा, चिल्लाया, कुछ नहीं हुआ। मैं फंस चुका था वहाँ। तब मैंने उन्हें देखा,
इंसानी शक्ल की स्याह परछाइयाँ, बेचेहरा धुएं सी, वो मेरी तरफ बढ़ रही थीं। हर कदम के साथ मेरी सांस और घुट रही थी। अचानक किसी ने मेरी टांग पकड़ ली, बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां। मैं चीखा, पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे अंधेरों की तरफ खींच रही थी। उनकी सरसराहट मेरे जहन में गूंज रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आखिरी हिम्मत जोड़कर मैंने मोबाइल को ज़ोर से झटका और अचानक फ्लैश लाइट एक पल के लिए ऑन हो गई। तेज़ रोशनी फैली, परछाइयाँ चीख कर पीछे हट गईं। मैं भागता हुआ दरवाजे की तरफ दौड़ा और बाहर निकल गया। ठंडी रात की हवा ने जैसे मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाया हो। मैं बिना पीछे देखते हुए भागता रहा, जब तक अपने घर नहीं पहुंच गया। सुबह आंख खुली तो मैं अपने बेड पर था, पसीनों पसीना। सिर्फ ख्वाब था, मैंने खुद से कहा। लेकिन फिर मेरी नज़र मोबाइल पर पड़ी। स्क्रीन टूटी हुई थी और एक ही मैसेज था, यू शुड नॉट हैव कम। आज भी रात के सन्नाटे में कभी कभी मुझे अपना नाम सुनाई देता है, और तब मुझे पता होता है वो परछाइयाँ अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही हैं।